नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्विच न्यूज के दूसरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे कोल शॉर्टेज के बारे में। क्या इंडिया में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? क्या इंडिया में भी आने वाले दिनों में 12 या 13 घंटे तक लोड शेडिंग की समस्या पैदा हो सकती है? फिलहाल ये तो आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन भारत फिलहाल भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत से चलते बिजली के संकट से जूझ रहा है। कोयले की मांग लगातार बढ़ रही है। इस समस्या से जूझने के लिए केंद्र सरकार ने कुल 656 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, ताकि कोयलों की गाड़ियों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित हो सके। बिजली संकट से निपटने के लिए कथित तौर पर कुल 533 कोयला रैक चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई शहरों में ट्रेन यात्राएं प्रभावित हुई, जिसके बाद पैसेंजरों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई पैसेंजरों को तो ट्रेनें रद्द होने की जानकारी तक नहीं थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2021 से कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में 15% अधिक कोयले का परिवहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी रिपोर्ट के अनुसार रेलवे और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल के अभाव से देश में कोयले की कमी हुई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि कोयले की कमी के कारण देश भर में बिजली कटौती की वजह से कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हर मंत्रालय दावा कर रहा है कि वे बिजली क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों ने इस मुद्दे पर दूसरा रुख दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसे राज्यों की कोयले कंपनियों के समय पर भुगतान करने में असमर्थ से जोड़ा गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश भर में लगभग 173 तापीय बिजली घरों पर नजर रखता है। 7 अप्रैल को आई दैनिक कोयला रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 106 बिजली घरों में ईंधन का भंडार गंभीर स्तर पर पहुंच गया था। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग या एक दिन की सबसे अधिक आपूर्ति गुरुवार को 204.65 गीगाहर्ट्ज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। देश में ज्यादातर हिस्सों में पारा चढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ी है। इससे पहले मंगलवार को बिजली की मांग 201.06 गीगावाट्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इसने पिछले साल के 200.53 गीगावाट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश में बिजली की कमी 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा मार्च में कुल बिजली की कमी से अधिक था। वहीं TV9 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह सोमवार को बिजली की कमी जहां 5.24 गीगाहर्ट्ज थी, वहीं गुरुवार को यह बढ़कर 10.77 गीगाहर्ट्ज हो गई थी। इस रिपोर्ट में नेशनल ग्रिड ऑपरेटर, पावर सिस्टम ऑपरेशनल कॉर्पोरेशन के ताजा आंकड़े भी जुड़े हुए थे। इन ताजा आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट में रविवार को व्यस्त समय में बिजली की कमी सिर्फ 2.64 गीगाहर्ट्ज थी, जो सोमवार को 5.24 गीगाहर्ट्ज, मंगलवार को 8.22 गीगाहर्ट्ज, बुधवार को 10.29 गीगाहर्ट्ज और गुरुवार को 10.77 गीगाहर्ट्ज हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को अधिकतम पूरी की गई बिजली की मांग 207.11 गीगाहर्ट्ज के उच्च स्तर को छू गई। इसके चलते शुक्रवार को बिजली की कमी घटकर 8.12 गीगाहर्ट्ज पहुंच गई थी। वहीं जब यह रिपोर्ट्स आ रही थी तब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि गैस बेस्ड प्लांट बंद हुए हैं। वहीं आयातित कोयले की कीमत बढ़ जाने से उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन देश में कोयले की संकट ही नहीं है। जोशी ने आगे यह कहा था कि देश और राज्यों की इकोनॉमी अच्छी तरह से चल रही है, इस कारण बिजली मांग बढ़ गई है। इस वजह से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी का निर्माण किया गया है। केंद्रीय सरकार प्रतिदिन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट दिया गया है।
हीट वेव के चलते बिजली की कटौती लोगों के लिए एक समस्या बन चुकी है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि लोड शेडिंग से लोगों को कब निजात मिलता है और क्या कोयले की शॉर्टेज से केंद्रीय सरकार जूझ सकेगी। कमेंट में हमें बताएं कि यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी। ताजा जानकारियों के लिए बने रहे द स्विच न्यूज के साथ।